एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोल में चमाना। पैसों की जरूरत किसको नहीं होती। हाँ, पैसे रिश्ते नहीं खरीद सकते, पैसे रिलेशनशिप्स को जो है खरीद नहीं सकते लेकिन मजबूत कर सकते हैं। पैसा प्यार नहीं खरीद सकता लेकिन रिश्तों को मजबूती दे सकता है। पैसा बीमारी को नहीं जीत सकता लेकिन बीमारी के इलाज के लिए उतना ही जरूरी होता है। पैसा एजुकेशन को नहीं खरीद सकता, बस एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और जो जिंदगी में करना चाह रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए पैसा एक जरिया होता है। और जब हमारा हाथ तंग हो जाए, हम कर्जों में आ जाए, हमारी जॉब पे प्रॉब्लम आ जाए, है कईयों के पास नौकरियां नहीं है, कर्जों में घिर गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे चले, आपको ये उपाय एक पीले रंग के पेज पे करना है। आपने येलो कलर का एक पेज ले लिया, राइट, आपने सर्कल बना लिया, राइट। आपको ये उल्टा लगेगा क्योंकि मैं जो है फ्रंट कैमरा से बना रही हूं, लेकिन आपको ये पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपने बिना हाथ उठाए आपने एक सर्कल बना लिया। सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके नीचे आपको एनर्जी सर्कल के अंदर स्विच वर्ड फ्रेज लिखना है और हर वर्ड के बीच में एक हाइफन लगाना है और सारे कैपिटल होने चाहिए लेटर्स और दूर दूर होनी चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए, कहीं टच नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लिखना है? लिखिए फाइंड, एड, काउंट, डिवाइन और नाउ डन। नाउ डन के बीच में कोई भी हाइफन नहीं आएगा। अगेन फाइंड, हाइफन, एड, हाइफन, काउंट, हाइफन, डिवाइन, हाइफन, नाउ डन। और उसके नीचे आप लिखेंगे हीलिंग कोड, ये हीलिंग नंबर है, लिखेंगे 520। आपको लग रहा होगा मैं 520 बोल रही हूं। मैंने कहा 520। जब चैंट करते हैं तब भी इन हीलिंग कोड्स को इसी तरह से बोला जाता है, 520, 520, 520। 520 नहीं कहा जाता। 520 बोलने से एक साउंड वाइब्रेशन होता है और वो अपना जो है मैजिक दिखाता है। तो आप लिखेंगे 520, फिर उसके नीचे लिखेंगे 741। 741 नहीं लिखेंगे, 741, हर डिजिट को अलग अलग, ठीक है। और फिर सबसे नीचे क्या लिखेंगे? डेट, आपको वो पैसा कब तक चाहिए। और सबसे नीचे लिखेंगे मनी, वो मनी कौन सी डेट तक आपको चाहिए और कितना आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। हीलिंग कैंडल बनाना सिखाने जा रही हूं। आप इस कैंडल को रोज अपने घर में जलाइएगा और फिर देखिएगा आपके घर में कितनी लक्ष्मी की, कितनी धन दौलत की बरसात होती है, आपकी प्रमोशन होती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका बिजनेस बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी आती है। पैसों के लिए जितना आप पैसा चाहते हैं, प्रमोशन के लिए, इकोनॉमिकली और अच्छे हो जाएं आप, उसके लिए आपको चाहिए एक पीले रंग की कैंडल। एक पीले रंग की आप एक कैंडल ले लीजिए और उसके ऊपर सिनेमम ऑयल, उसका आप अच्छे से लेप करिए और लेप करते करते उसको, सिनेमम ऑयल को अपने हाथ में भिगोइए और उसके ऊपर लेप करते करते कहिए फाइंड काउंट डिवाइन, फाइंड काउंट डिवाइन, फाइंड काउंट डिवाइन। और महसूस करिए कि आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, आप बहुत खुश हैं
आप लाइफ की सारी ऐश और ऐश्वर्य की चीजें आप खरीद सकते हैं। जो आपका मन है वहां आप वहां खर्च कर सकते हैं। ऐसा सोच के इस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ इसके ऊपर ये सिनेमम ऑयल अच्छे से आप लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक डोरी लीजिए और उस डोरी को कस के अपनी कैंडल पे इस तरह से बांध दीजिए। इस तरह से आप रिबन भी ले सकते हैं। आप रिबन लीजिए, डोरी लीजिए, आपको जो भी लेना है आप लीजिए। उसको इस तरह से आप बांध दीजिए। हाँ, मन में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। उसके बाद यह है सिनेमम। दालचीनी हर घर में मिलती है, हर किचन में मिलती है। इसके टुकड़े लेके ये जो डोरी आपने बनाई है इसमें इस तरह से इसको आप फिक्स करते जाइए और मन में ये अफर्मेशन रहना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और आप का प्रमोशन हो गया है और आप कहीं घूमने जा रहे हैं, खूब सारी ड्रेसेस खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं। आपका जो मन कर रहा है आप वो खरीद रहे हैं। नया टीवी ले आए हैं, नई गाड़ी ले आए हैं, नया सेल फोन ले आए हैं। बस इसको ऐसे ऐड करते जाइए सिनेमम स्टिक्स को इस तरह से। मन में वही चैंट करते रहना है, फाइंड काउंट डिवाइन, फाइंड काउंट डिवाइन, और इनको आपको ऐसे लगाते चले जाना है इस तरह से। ये आपकी मैजिक कैंडल, मनी कैंडल वो बन गई है। अब इसको आप क्या करेंगे, आप इसे लेके नॉर्थ ईस्ट में रोज शाम को थोड़ी देर के लिए जलाएंगे। और जो ये सिनेमम स्टिक्स इसके साथ लगी हैं और जो ये ऑयल इसके ऊपर लगा है, ये एक्टिवेट होगा और आपके जितनी भी जीवन के पैसों के मामले में बाधाएं हैं वो सारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये रही आपकी मैजिक कैंडल, मैजिक मनी कैंडल। क्या आप घर बनाना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, अपने सपनों की दुनिया बसाना चाहते हैं, या अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं? मार्केट में नई कार आई है और वो आप खरीदना चाहते हैं। अब क्या करें? अब सब कुछ बहुत महंगा है और नहीं कर पा रहे, लोन नहीं हो पा रहा, बड़े परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए? एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस उपाय को आप करिए तो आप जो भी खरीदना चाहते हैं वो आप बड़े इजीली से खरीद सकते हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो कि स्विच वर्ड्स के साथ मिलकर काम कर रही है और आपके इंटेंशन ऑफ फेथ के साथ मिलकर काम कर रही है, जो आपके ड्रीम हाउस, ड्रीम घर या ड्रीम कार के पास आपको ऑटोमेटिकली लेके चली जाएगी। यानी कि ड्रीम कम ट्रू। जैसे कि आप चाहते हैं कि घर खरीदना है या फिर ऑफिस खरीदना है, ऑफिस स्पेस खरीदना है, या ऑफिस बना हुआ आपने खरीदना है, या फिर कोई अपनी पसंद की गाड़ी खरीदनी है, तो आपको क्या करना है? आपको कोई भी एक चाबी लेनी है, की। क्या मैनिफेस्ट करना है घर की चाबी के लिए? रीच होम नाउ डन। सिंपल सा ये 4 शब्द, रीच होम नाउ डन। अगर गाड़ी चाहिए तो रीच उस गाड़ी का नाम, नाउ डन, जो भी गाड़ी चाहिए आप। अब आपने अगर कोई ऑफिस स्पेस लेना है तो रीच माय ऑफिस नाउ डन। तो ये आपको उस चाबी पे लिख लेना है और उसके बाद आपको रोज उसको, एक तो ये आपको चैंट, कंटिन्यूसली आपको ये चैंट करना है थ्रू आउट द डे। और आपने चाबी के ऊपर भी लिख लिया है। अब चाबी के ऊपर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो उसके ऊपर एक पेपर चिपका देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे
तो वो भी चलेगा। और रोज आपको उस चाबी को हाथ में लेके ऐसे उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको चैंट करना है, उसको महसूस करना है कि आपकी वो जो विश है, आपका घर आपने वो खरीद लिया है, वो गाड़ी आपने खरीद ली है, ये आपको मैनिफेस्ट करना है। शुरू करते हैं अपना ये रिचुअल। इस रिचुअल के लिए आपको क्या करना है? इस रिचुअल के लिए एक तो आपको येलो या ऑरेंज कलर की कैंडल जलानी है। ठीक है, येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर, कोई भी कैंडल आपको जलानी है। ठीक है, व्हाइट भी जला सकते हैं, अगर आपके पास येलो और ऑरेंज नहीं है तो व्हाइट भी जला सकते हैं, लेकिन ब्लू और ब्लैक इस तरह की मत जलाइएगा। आप पिंक भी मत जलाइएगा, आप या तो ऑरेंज या फिर येलो या फिर व्हाइट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्हाइट। और आपको अगरबत्ती जलानी है। ठीक है, अगरबत्ती, ये देखिए मैंने अपनी अगरबत्ती यहाँ पे जलानी है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ये जो रिचुअल करना है ये गुड एनर्जीज में करना है। और ये रिचुअल कब करना है हमें? ये रिचुअल हमें करना है फ्राइडे के दिन। ठीक है, फ्राइडे के दिन शाम को जब आप जोत करते हैं उस टाइम करना है। अगर आप दिया विया जलाते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, करने के बाद आपको ये करना है। एक आपके पास येलो कलर का, गोल्डन कलर का या येलो कलर का या ऑरेंज कलर का आपके पास एक ऐसा पाउच हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बना लीजिए, है ना, आजकल तो बहुत टाइम मिलता होगा, बना लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको बहुत सारे सिक्के इकट्ठे करने हैं। ये देखिए, ये दिखाते हैं हम आपको। ये रहे सिक्के, ये देखिए, ये है सिक्के, राइट? सिक्के नजर आ रहे हैं? अब आपको इन सिक्कों के साथ क्या करना है? थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है इन सिक्कों का? इन सिक्कों के लिए मैंने आपको स्विच वर्ड, आपको चैंट बता रही हूं। सिर्फ फाइंड काउंट डिवाइन, फाइंड काउंट डिवाइन, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये आप अपने उसके लिए कर रहे हैं। किसके लिए? ये अपने खजाने के लिए कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है? ये देखिए, मैंने पैसे आपको दिखा दिए हैं। अब ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपने इनको अपने हाथ में रखना है और आपको ध्यान लगाना है कि आप जिनको भी मानते हैं, जिनको अपने गुरुजी को, अपने किसी इष्ट को या भगवान को, जिनको 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 भी मानते हैं उनको याद करिए और उनको कहिए कि मैं ये एक रिचुअल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और जो है मेरा जो तिजोरी है, मेरा जो खजाना है, मेरे पास जो पैसे हैं वो खूब भरे रहें। ये मैनिफेस्टेशन है, खूब भरे रहें। हम बहुत खुश हूं मैं कि मेरे सारे कर्जे माफ हो गए हैं, मेरे को ग्रोथ मिल रही है दिनों दिन, मेरे पास खजाना बड़ा चला जा रहा है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जो भी बोलना है आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत सैलरी हाइक हो गई है, प्रमोशन मिल गया है, सारे डेट जो है कर्जे खत्म हो चुके हैं, लोन्स खत्म हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रॉस्पर हूँ और मैं अपने खजाने में बहुत सारा पैसा रखता हूँ या रखती हूँ। मेरा खजाना बढ़ रहा है, मेरी सेविंग्स बढ़ रही है। प्रेजेंट टेंस में किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, और या फिर बंगाली में या तमिल में, कन्नड़ में, गुजराती में, राजस्थानी में, कहीं पे भी चले जाइए आप, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको काउंट, आपको जो मैं ये कर रही हूँ ये आपको 11 बार करना है और 11 राउंड्स करने हैं। 11 राउंड्स, और हर बार में 28 टाइम्स करना है। हाँ, और 28 टाइम्स में कुछ कॉइन्स गिर जाएंगे, गिरने दीजिए, उनको उठाना नहीं है, उनको नहीं उठाना जो गिर जाएंगे। जैसे कि अब हम शुरू होंगे, अब आपको गिनना है। ठीक है, और ये करना है फाइंड काउंट डिवाइन 28 बार बोलना है। ठीक है, कितने बार बोलना है? फाइंड काउंट डिवाइन 28 बार बोलना है। चलिए, आपने अपनी प्रेयर्स कर ली, मैनिफेस्टेशन कर लिया, और इत्र तो हमने लगाया है नहीं, इत्र हम लगाएंगे, अपने हाथों में लगाएंगे। ऐसे करके हमने अपने हाथों में इसको इत्र को लगा लिया, इसको मिक्स कर लिया। हमारी लक्ष्मी देवी जो है तैयार है। इसमें आप चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं, इसमें गिन्नी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी विद मी? क्या आप सब मेरे साथ तैयार हैं?
अपना खजाना भरने के लिए। ठीक है, 28 टाइम्स फाइंड, काउंट, डिवाइन। ये देखिए जो सिक्के गिर रहे हैं उनको गिरने दीजिए। एंड में जो आपका जो भी बचेगा उसको आप लेंगे और जो है अपने जो आपका खजाने वाला है इसके अंदर आप उसको डाल देंगे सारा का सारा। और मन के अंदर आप यही चैंट करते रहेंगे, फाइंड आउट। ठीक है, जब आप रिचुअल कर रहे थे तब जोर जोर से बोलेंगे। जितनी तेज आपके सिक्कों की खनखनाहट है उतनी तेज आपकी आवाज भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 11 बार इस रिचुअल को करने के बाद ये आपका खजाना तैयार है। इसको आप धन्यवाद करिएगा, अगरबत्ती का धुआं दीजिएगा और जाके अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। हाँ जी, तो जो लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, जिनको आपको पैसा देना है, अब आपको क्या करना है? कि आपने एक सर्कल खींचा, बिना पेन उठाए, और उसके बीच में सबसे ऊपर आपने अपना नाम लिखा, क्योंकि आपको ही तो नाम लिखना है ना। तो आपने इस तरह से, मैं आपको दे देती हूँ, आपने एक सर्कल बनाया और सबसे ऊपर अपना नाम लिखा। यस, आपको ये वर्ड्स टेढ़े दिख रहे होंगे, उल्टे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ आपके लिए ये वीडियो, बट कोई बात नहीं, इसका सारा का सारा मैं जो स्पिरिचुअल फ्रेज है वो सारा का सारा मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद यहाँ लिखा रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट डैश काउंट, COUNT, काउंट डैश नाउ डन, रिट्रीट डैश काउंट डैश नाउ डन। आपने इसको लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे पर्सन का नाम, पूरा फ्रेज लिख के आप नीचे लिखेंगे पर्सन का नाम जिसने आपको देना है, जिसने आपको देना है। हाँ, और उसके बाद पर्सन के नाम के बाद आप अमाउंट भी लिखेंगे, उसके नीचे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर्सन का नाम आपने लिखा, पर्सन का नाम लिख के यहाँ पे अमाउंट, कि उसको आपको कितने पैसे देने हैं, उसको आपको कितने पैसे वापस देने हैं, वो लिखेंगे। और उसके बाद नीचे लिखेंगे डेट, कि एक्सपेक्टेड डेट, आपको थोड़ा जेन्युइन होना है इसके अंदर। अब अगर उसने आपको 4 लाख देने हैं तो ये मत कहना कि 1 हफ्ते के अंदर दे। अगर 4 लाख देने हैं तो कम से कम 2-3 महीने का टाइम ऑटोमेटिकली आपको देना चाहिए। उसको क्या करेंगे, उस ईसी को आप ब्रॉडकास्ट कर देंगे, दीवार के ऊपर लगा देंगे, उसकी एक और कॉपी बनाएंगे, उसी की एक और कॉपी बनाएंगे, या तो आप उसको एक और फोटो स्टेट प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसी के साथ, या फिर आप एक और बना लीजिए और उसको लैमिनेट कर लीजिए, किसी पॉलिथीन में डाल दीजिए अगर आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो, और उसके ऊपर इस तरह से उसको टेबल पे रख के रोज इसके ऊपर 1 गिलास पानी या बोतल में पानी रखिए और उस पानी को पीजिए। और जो ये चैंट है ना, रिट्रीट काउंट नाउ डन, रिट्रीट काउंट नाउ डन, उस पर्सन को अपने ख्याल में रखिए और आप बस ये चैंट करिए, रिट्रीट काउंट नाउ डन, रिट्रीट काउंट नाउ डन। जितना अबंडेंटली आप करेंगे उतना जल्दी आपकी विश जो है वो मैनिफेस्ट होगी। मैं आपको कुछ ऐसे ही वास्तु टिप्स देने जा रही हूँ जो आप डेली लाइफ में अगर उसका ध्यान रखेंगे तो आपकी धन लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होगी, कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि आप कहें उफ मुझे इतना नुकसान हो गया और मेरे पैसे चोरी हो गए, या मेरे पैसे मुझे मिले नहीं, या कोई मुझे वापस नहीं कर रहा। बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, सारे वास्तु से रिलेटेड हैं। बटुआ,
पर्स, उससे रिलेटेड है। देखिए मोस्टली जो लेडीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपने पर्स में सब कुछ कैरी करती हैं, और जब कहीं पे जाती हैं, किसी पार्टी में, फंक्शन में, ऑफिस में भी कहीं पे भी जाती हैं, तो वो अपने बैग को जमीन पे रख देती हैं। बस सबसे बड़ा वास्तु दोष ये है, आपने उसको जमीन पे रख दिया, इसका मतलब आपने लक्ष्मी का निरादर किया। जब आप लक्ष्मी का निरादर करेंगे तो वो आपका आदर किससे करेंगे? तो हमेशा कोशिश करिए कि जहां आप बैठे हैं वहीं कहीं पास में अपने पर्स को रख दीजिए, या इतना बड़ा पर्स आप लेके ही मत चलिए कि आप उसको संभाल न सके और उसको जमीन पर रख दें। जेंट्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। वो जो वॉलेट्स में अपना पैसे रखते हैं और सब कुछ सामान रखते हैं, वो वॉलेट कहाँ रखते हैं? बैक पॉकेट में। और बैक पॉकेट में रखते हैं तो कहीं पे भी जब बैठते हैं, चाहे वो बस की सीट है, चाहे ट्रेन की सीट है, चाहे फ्लाइट की सीट है, चाहे ऑफिस की सीट है, रेस्टोरेंट की सीट है, कहीं पे भी जाके भी जब वो बैठते हैं तो वो बटुआ उनके नीचे आ जाता है। हाँ? वो भी लक्ष्मी का निरादर है, मानते हैं ना? आप उसमें बैठ गए तो वो लक्ष्मी का निरादर ही हुआ। नेक्स्ट, आप देवी देवताओं की, भगवान जी की, जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी पिक्चर रख लेते हैं, उन गुरुदेव की रख लेते हैं जिनको आप बहुत मानते हैं, उनकी भी पिक्चर आप पर्स में या वॉलेट में रख लेते हैं। और उसके बाद कई बार आप लोग वॉशरूम में भी जाते हैं और पर्स लेके, लेडीज पर्स लेके जाती हैं, जेंट्स वॉलेट लेके जाते हैं। ऑब्वियसली अपना वॉलेट कहाँ रखेंगे? और आपके उसके अंदर आपके भगवानों की, इष्ट की, पितरों की, गुरु महाराज की, फैमिली की, सबकी पिक्चर्स होती हैं। तो बताइए सही है क्या? उनका निरादर है तो फिर उसके आपकी समृद्धि जो प्रॉस्पेरिटी है उसका तो फिर नुकसान होगा ही होगा ना। सोच के देखिए। अब एक चीज, सबसे जरूरी चीज, आप लोग क्या करते हैं? अपने पर्स और वॉलेट में पुराने बिल्स रखते हैं, इधर का बिल, उधर का बिल, बहुत सारे बिल्स जो आप शॉपिंग करते हैं उनके बिल आप जमा करते चले जाते हैं। आप एक तरह से कर्जा इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्स आपने पे कर दिए, फाड़िए, फेंक दीजिए। ये आप जो इकट्ठा करते जाते हैं, ये आपके लिए एक बोझ हो जाता है और ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा ही देती है। ठीक है? और अपने वॉलेट और पर्स में कभी भी नोकीली चीजें मत रखिए, जैसे कि ब्लेड है या नाइफ है। वो भी जो है आपकी जो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के सामने एक रोड़ा क्रिएट करता है। तो इस तरह की चीजें आपको अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो शार्प होती हैं। वो आपके कई बार जो नोट हैं उनको भी फाड़ देते हैं, आपके जो जरूरी क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके ऊपर भी वो निशान लगा देते हैं। तो इन चीजों का अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपके पास से आपकी लक्ष्मी जी कहीं पे भी नहीं जाएंगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं से नहीं गिरेगी और सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होती रहेगी। बस ये कुछ एक छोटे छोटे से वास्तु के टिप्स थे जो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हाँ, जाते जाते मैं बता दूं, हर दूसरे तीसरे दिन अपने पर्स की और अपने वॉलेट की सफाई जरूर किया करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है। ठीक है? अबंडेंस चेक बना सकते हैं। अबंडेंस मीन्स बहुत सारा, और चेक तो आप जानते ही हैं, आप सबके पास ही चेकबुक होगी। तो जल्दी से अपनी चेकबुक लेकर आइए, उसमें हम अबंडेंस चेक बनाएंगे। और अगर आप अपना चेक नहीं खराब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? एक कागज पे अपने चेक को ड्रॉ कर लीजिए और एक ब्लू कलर का पेन लेकर आइए और एक ग्रीन कलर का पेन लेकर आइए। कुछ थोड़ा नया पेन नहीं, कुछ नई चीज मैं इसमें ऐड करके बता रही हूं। अब आपको क्या करना है? आपको अपना जो चेक
आपका जो चेक आपके सामने रखा है, चेकबुक में से निकाला हुआ या फिर आपने पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है, वहां पे जहां पे बैंक का नाम लिखा होता है वहां आपको ब्लू पेन से लिखना है बैंक ऑफ यूनिवर्स, बैंक ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद जहां आपका नाम आता है वहां कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। डेट की जगह लिखना है नाउ, NOW नाउ। और फिर जहां पे पैसा अमाउंट लिखना है वहां पे जहां पे वर्ड्स में लिखना है वहां पे भी आपको लिखना है पेड इन फुल, और जहां पे डिजिट्स में लिखा होता है वहां पे भी आपको लिखना है पेड इन फुल। और फिर उसके बाद जहां सिग्नेचर की जगह है वहां पे आपको ग्रीन पेन से लिखना है लॉ ऑफ अबंडेंस। क्या लिखना है? लॉ ऑफ अबंडेंस। और सबसे नीचे आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। बैंक के नाम की जगह बैंक ऑफ यूनिवर्स, नाम की जगह अपना नाम, अमाउंट की जगह पेड इन फुल, और उसके बाद सिग्नेचर की जगह लॉ ऑफ अबंडेंस, और फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मनी के बिना, पैसों के बिना तो जिंदगी चलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आपको चाहिए बहुत सा पैसा, कैसे अट्रैक्ट करें? हाथ बहुत टाइट हो रहा है, ब्लॉकेजेस हैं, मनी ब्लॉकेजेस हैं। बहुत लोगों ने पैसा लिया हुआ है पर वो वापस ही नहीं कर रहे हैं, या आपका पैसा कहीं अटक गया है। अब क्या किया जाएगा? लोन सैंक्शन करवाना है, नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाएगा? तो चलिए सिजिल करते हैं ना। सिजिल इतना क्विक रिजल्ट देता है, इतना इफेक्टिव मोडालिटी है, जिसे कहते हैं ना, इसलिए तो उसको सिजिल मैजिक कहा जाता है। इस तरह से काम करता है वो, क्विक। बस बनाइए, और उसको जो रिचुअल है वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप अपना सिजिल बनाने के लिए एक पेपर ले आइए और एक ग्रीन कलर का पेन ले आइए, जिससे कि अगर आपका पैसा ब्लॉक्ड है, रुका हुआ है, या मनी फ्लो नहीं है, और या फिर आपको कहीं सोच रहे हैं कि बहुत सा ढेर सा पैसा आ सकता है और बस आप इंतजार में हैं कि बस आ जाए, तो वो ब्लॉक भी खुल जाएगा, वो ब्लॉकेज भी खुल जाएगा। आई थिंक आप पेपर और पेन के साथ रेडी हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना सिजिल मैजिक मनी के लिए, लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस। मनी फ्लो अबंडेंस के लिए सिजिल शुरू करने से पहले अपना एक ऐसा स्थान चुनें जहां पे कि आप बैठ के आप अपने पूरे मन से अपना सिजिल क्रिएट कर सकें। एक अल्टर बनाएं, वहां पे कुछ कैंडल्स रखें, कुछ सिट्रिन के, अगर आपके पास क्रिस्टल्स है तो क्रिस्टल्स रखिए, क्योंकि सिट्रिन क्रिस्टल जो है ये पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है। इनको रखें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ सिल्वर कॉइन्स रख लीजिए, कुछ पैसे भी रख सकते हैं आप अपने अल्टर के पास। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं मनी फ्लो अबंडेंस के लिए सिजिल बनाना। उससे पहले ऑब्वियसली आपको अफर्मेशन लिखना होगा, अपनी विश लिखनी होगी। सिजिल, सबसे पहले सिजिल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मनी फ्लो अबंडेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको एक पेपर लेना है और मनी फ्लो अबंडेंस के लिए आपको ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। अब हम शुरू करेंगे इस सिजिल को बनाने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ रेकी सिंबल्स बना सकते हैं, अगर आपको रेकी आती हो तो। अगर आपको रेकी नहीं आती है तो यहाँ पे ओम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इमेजिनेशन से अपने हाथों से उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ अपने इमेजिनेशन में लिखिए ओम, और यहाँ पे भी लिखिए ओम, और फिर उसको यूनिवर्स से प्रेयर करके इस पेपर को आप जो है चार्ज करिए, इसको
एनर्जी दीजिए कि इसके ऊपर जो आप सिजिल बनाने जा रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूरी करे। अब आपने यहाँ पे जो है अपने सिंबल्स ड्रॉ कर लिए, मैं भी ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैंने इस पेज को चार्ज कर लिया है। अब एक सर्कल बनाऊंगी बिना रुके हुए, सारी की सारी एनर्जीज को इस सर्कल के अंदर जो है कैद कर लूंगी, एक तरह से कह लीजिए, या इसके अंदर बांध लूंगी सारी एनर्जीज, ये सोचते हुए कि अब मैं एक मनी फ्लो अबंडेंस सिजिल बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाप लिख लीजिएगा और अमाउंट भी लिख सकते हैं और डेट भी लिख सकते हैं कि कब तक आपको जो है पैसे और मिले, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो और प्रॉस्पर करे। अब आपने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया। अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि मुझे सिजिल बनाना है, तो उसके लिए मुझे एनर्जीज को यहाँ पे इनवाइट करना होगा और आह्वान करना होगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ 7 मन ही मन चैंट करते रहेंगे, मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो। करते करते आप करेंगे मनी फ्लो एट काउंट, 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 money flow at count, 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 money flow at count। और फिर ये कहते कहते आपको जो है अपना सिजिल बनाना है मनी फ्लो अबंडेंस के लिए। अब ये सिजिल आपका बन गया है। आपका मनी फ्लो अबंडेंस के लिए आपका नाम लिखा है, अमाउंट लिखा है, डेट भी लिखा है। इसको अब क्या करना है, 43 डेज तक आपको अपने चुने हुए समय पर कोई भी एक समय चुन लीजिए सारा दिन में, और रोज उसी समय रोज आपको एक ये सिजिल बनाना है और उसको बर्न करना है। अगर आपके पास रोज इसको बनाने की टाइम नहीं है तो इसी को आप जो है फोटो स्टेट करा सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और रोज उसके ऊपर पेन से ड्रॉ करने के बाद आपको रोज उसको जलाना है। और उसकी जितनी भी एशेज है या तो उसको हवा में उड़ा दीजिए और या फिर आप उसको पानी में बहा दीजिए या फिर उसको प्लांट्स में डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल दीजिए, और 43 डेज तक इसको करना है। एक बात और बता दें, सिजिल का एक नियम होता है। सिजिल को बनाने के बाद, जलाने के बाद आपको सिजिल को भूलना होता है कि आपने ऐसा कोई रिचुअल भी किया है। आई होप आपके लिए ये बहुत ही खुशियां लेके आए सिजिल सिंबल, और आपके पास ढेर सा पैसा हो, ढेर सी अबंडेंस प्रॉपर्टी हो और आप लोगों का जीवन बहुत खुशहाल रहे। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818130040।